बचपन का जमाना था, खेल रहे थे दोस्तों के साथ, तो एक बंदा इनके पीछे छड़ी लेकर भागा, तो आप कब्रिस्तान चले गए। वहां जाकर आपने मुर्दों को इशारा किया तो 300 मुर्दा कब्र से उठ गया। फिर वो आगे बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक की जिंदगी में अगर कोई बेवुजू उनका नाम लेता तो उसी जगह पे मर जाता। एक रवायत और बड़ी बयान की जाती है और इसको नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है। सिर्फ दो रास्ते हैं उनको कबूल करने के, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। या कुरान में वो वाकयात आए हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, या वो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से साबित है कि 1400 साल के बाद कोई उठकर कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ये हुआ था, तो हम उसको कबूल नहीं कर सकते। क्यों? ये हमें वो एक ज़ाब्ता देता है कि हमने किस चीज को कबूल करना है और किस हदीस को हमने रद्द करना है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे क्लिप सेंड किया, हुजूर गौसे आजम बचपन का जमाना था, खेल रहे थे दोस्तों के साथ, तो एक बंदा इनके पीछे छड़ी लेकर भागा, तो आप कब्रिस्तान चले गए। वहां जाकर आपने मुर्दों को इशारा किया तो 300 मुर्दा कब्र से उठ गया, 300 मुर्दा। फिर वो आगे बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक की जिंदगी में अगर कोई बेवुजू उनका नाम लेता तो उसी जगह पे मर जाता। और भाई खुदा का वास्ता थोड़ा सा अहले सुन्नत व जमात पे रहम किया जाए, ऐसी ऐसी करामतें बयान ना की जाएं कि कल को लोग उठकर इसका मजाक बनाएं और फिर हमारी अवाम जो है वो आपसे दलील मांगे, आपके पास दलील ना हो तो हमारी अवाम के अकायद भी कमजोर पड़ जाएं। ऐसी करामात बयान करने से परहेज किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो 11वीं शरीफ के सिलसिले में एक रवायत और बड़ी बयान की जाती है और इसको नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है। एक ज़ाब्ता याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के जो वाकयात हैं उनको कबूल करने का सिर्फ दो रास्ते हैं उनको कबूल करने के, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। या कुरान में वो वाकयात आए हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, या वो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से साबित है कि पुरानी कौमों के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मामलात हुए। अगर वो कुरान में ना हो, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में ना हो, 1400 साल के बाद कोई उठकर कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ये हुआ था, तो हम उसको कबूल नहीं कर सकते। क्योंकि उसूल हदीस का इल्म हमें ये ज़ाब्ता देता है, इल्मुम बि उसूल व क़वाइद युअरफ़ु बिहा अहवालुस सनदी वल मतनी मिन हैसुल क़बूली वर रद्दी। ये हमें वो एक ज़ाब्ता देता है कि हमने किस चीज को कबूल करना है और किस हदीस को हमने रद्द करना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, वो हदीस क्या बयान की जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी एक लंबी गिरदान पड़ी जाती है। इसको ज्यादातर कवाल अपनी कवालियों के अंदर पढ़ते हैं कि पैदा आदम नु कीता जिस दिन ते दिन 10वां ते रात 11वीं सी, तौबा आदम दी होई कबूल ते दिन 10वां रात 11वीं सी। बड़े इस तरह कवालियों के अंदर ये पढ़ा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, दिन 10वां रात 11वीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से बचे, दिन 10वां रात 11वीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, दिन 10वां रात 11वीं थी। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, दिन 10वां रात 11वीं थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले, दिन 10वां रात 11वीं थी। मिस्र के बादशाह बने, दिन 10वां रात 11वीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौनियों पर गालिब आए, दिन 10वां रात 11वीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे उठाए गए, दिन 10वां रात 11वीं थी। ये पूरी गिरदान बना करके उसके बाद फिर कहते हैं जी अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा किया, दिन 10वां रात 11वीं थी। आसमानों को पैदा किया, दिन 10वां रात 11वीं थी। जमीनों को पैदा किया, यहाँ तक के जन्नत को पैदा किया, यहाँ तक के आसमान से पहली बारिश हुई तो दिन 10वां रात 11वीं थी। भाई ये किसने बताया हमें? ये नबी अलैहिस्सलाम के पहले के सारे ये वाकयात जो हैं ये हमें किसने बताए? किसी हदीस में तो नहीं है, कोई नबी अलैहिस्सलाम का ऐसा फरमान नहीं है। तो लिहाजा ये बिल्कुल मौजू मन गढ़त किस्म की ये बात है, इसको नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब
नहीं करना चाहिए। ऐसी झूठी बातों को जो मंसूब करेगा, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, किसने झूठी बात को मेरी तरफ मंसूब किया, जानबूझकर उसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन मतीन को सही मानों में सीख कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।